नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। दोस्तों, कई लोगों की बातों से ना एक तो हंसी भी आती है, बहुत हंसी आती है और गुस्सा भी आता है कि यार मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं, क्या इनको बोलूं। कुछ मेरे चाहने वाले भी हैं जो मुझे प्यार भी करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट भी करते हैं, जिसको इज्जत बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार इनमें से कोई ऐसा ना हो, लेकिन फिर सोचता हूँ यार अगर इनमें से ऐसा कोई होता तो ये सवाल मेरे से नहीं पूछता, ऐसी बातें वो मेरे से ना ही करता। अगर इनमें से कोई ऐसा होता जो मेरा चाहने वाला है या मुझे प्यार करता है, ठीक है, तो मैं ये बात सोच के फिर मैं रुक जाता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हमारे गुरुजी ने एक बात सिखाई है, अगर कोई 10 गाली दे रहा है ना, ठीक है ना, तो उसकी 11वीं गाली सुनने के लिए तैयार रहो, ठीक है। जब वो 11वीं गाली दे लेगा ना तेरे को, वो खुद ब खुद चुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज को बढ़ावा नहीं दूंगा आगे, ठीक है ना। मैं उसको चीज को बढ़ावा ही नहीं दूंगा। अगर मैं इधर से बोलूंगा, उसको गाली दूंगा ना, तो उसको बढ़ावा मिलेगा, वो चीज आगे से आगे बढ़ेगी। अगर मैं उसकी बात का जवाब ही नहीं दूंगा, चुपचाप खड़ा रहूंगा, ठीक है, तो वो 10 गाली देकर 11वीं गाली देकर निकल जाएगा, ना वो दोबारा बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार, इसको जो मर्जी कहते रहो, ये तो जवाब ही नहीं देता आगे से, इसको फायदा क्या है बोल के। चाहे वो अपने मन में कुछ ये सोचे कि ये तो बेशरम आदमी है, ठीक है ना, ये तो घटिया आदमी है, कुछ भी सोच लेगा, ठीक है, सोच के वो चला जाएगा। तभी कहते हैं ना दोस्तों, मान लीजिए एक चुप 100 को हराता है। आपके घर में भी अगर लड़ाई हो जाए, मियाँ बीवी भी हो जाए या बच्चों के साथ हो जाए, ठीक है, तो एक चुप हो जाओ, लड़ाई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर दोनों बोलोगे तो लड़ाई और ज़्यादा उछलेगी, और उस लड़ाई में घर में किसका क्या नुकसान हो जाए ये आप भली भांति जानते हो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में इंसान के अंदर है कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा था, वो ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं दोस्तों कि मुझे कई बार डाउट होता है कि यार ये इंसान, इन लोगों के अंदर इंसानियत है या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो पूछते क्या हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी इतनी देर से बोल तो रहे हैं, लेकिन बता क्यों नहीं रहे कि क्या पूछते हैं। तो सोचिए दोस्तों, क्या बात हो सकती है। नहीं आई समझ में, मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों के तो ऐसे फोन आते हैं कि आप कौन दूध हो। इसका मतलब कई लोग समझ गए होंगे और कई लोग समझे नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि उनका पूछने का ये मतलब होता है कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, ये चीज़ें वो पूछते हैं। यानी कि थोड़ा उसमें लगा लीजिए, यूपी में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि आप कौन दूध हो, यानी कि आप किस जाति से आते हो, ठीक है। आपकी जाति ऊंची है, बड़ी है या छोटी है, ठीक है, आप किस जाति के हो। ये चीज़ें यूपी के अंदर मैंने देखा है और हिमाचल के अंदर देखा है मैंने, ये बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। आज भी हम उसी जात पात धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है। जो बेचारे शेड्यूल कास्ट है, निचली कास्ट के हैं, उनको जीने में बहुत परेशानी होती है। आज भी हमारे देश में किसी एससी वाले को अगर घोड़ी पे, मान लीजिए शादी में घोड़ी पे बैठ जाए तो उसको उतार दिया जाता है। आज भी हम उस, यानी कि उस दलदल में हैं जो आज से तकरीबन 100-200 साल पहले हुआ करती थी या आज़ादी से पहले थी दोस्तों, ठीक है। बट्टू, ये बच्चा है छोटा सा, मैंने रखा हुआ है इसको, ठीक है, इसको मैं जाने नहीं दे रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ किसी को भी, ठीक है। तो वो, यानी कि वही चीज़ जो है वो अभी तक है। बताइए दोस्तों, क्या मतलब है इस बात का। मुझसे पूछते हैं कि हाँ आप कौन से धर्म के हो, कौन सी जाति के हो। भाई क्या क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ से। मुझे एक बात बताओ, अच्छा आप सब एक बात का जवाब दो मेरे। ये रहा का गुरु जी का प्रसाद जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए दिया था, ठीक है। और ये दोस्तों जो प्रसाद है ये 25 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच का है, ठीक है। तो
एक बात बताओ मेरे को, जब हम इंसान हैं, सभी इंसान हैं, ठीक है ना, अब उसमें आदमी लगा लो, औरत लगा लो, किन्नर लगा लो, सभी है तो इंसान, इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए ना। एक बात बताइए, अब मेरे को कोई दुख होता है, ठीक है, मान लीजिए मैं किसी नीची जाति का हूँ, या मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का हूँ, एससी का हूँ, ठीक है, और एक मान लीजिए ऊंची जाति का आदमी है, ठीक है, और मुझे दुख होता है, यानी कि मेरी जिंदगी में दुख है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो बड़ी जाति वाला है वो सुखी है, नहीं है ना। अगर जब उस आदमी को भी दुख है और नीचे वाले को भी दुख है, या हमको भी दुख है या उसको भी दुख है, ठीक है, बताइए मेरे को, दुख तो है ना, फिर हम अलग कैसे हुए, फिर जाति कहाँ गई, फिर धर्म कहाँ गया। जब हम इंसानों के अंदर चीज एक ही डाली हुई है परमात्मा ने, तो हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं भाई। जब गरीब आदमी भी दुख झेलता है, अमीर भी दुख झेलता है, तो फिर इसमें कहाँ कहाँ चला गया जाति धर्म भाई। या तो फिर ये ऐसा होना चाहिए था कि जो ऊंची जाति का है उसको दुख होता ही नहीं है, जो नीची जाति का है उसको दुख होता है, ठीक है। तो परमात्मा ने भाई सब सारा कुछ है, जो सिस्टम उसी हिसाब से बनाया है, इंसानियत बनाई है इंसान के अंदर, कि इंसान, आप इंसानियत रखो अपने अंदर, जाति धर्म में कुछ नहीं रखा। तो मैं उन लोगों से यही बात कहूँगा जो मेरे से ये बात पूछते हैं, मेरी कोई जाति नहीं है भाई, मेरा कोई धर्म नहीं है, सीधी बात है। अगर फिर भी आप मेरा धर्म पूछते हो तो मैं आपको बताता हूँ, मैं उस धर्म से आता हूँ जिस धर्म में अपना पूरा का पूरा परिवार हिंदू धर्म को बचाने में दांव पे लगा दिया था। अब आप समझ जाइए कि मैं किस धर्म से आता हूं। अपना पूरा का पूरा परिवार, जितना परिवार था, सब का सब हिंदू धर्म को बचाने में वार दिया था दोस्तों, कुर्बान कर दिया था। आजकल कर सकता है कोई? नहीं कर सकता है, ठीक है। सबसे ऊंचा जो है आज हमारा, मान लीजिए इंसानियत है, कहने का मतलब ये है, जो उन्होंने गुरुओं ने काम किया वो भी इंसानियत के नाते किया, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत थी दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें फजूल की बातें हैं, जो ये मत पूछा करो भाई, ठीक है। हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, ठीक है। क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या करोगे जानकर जाति धर्म को, और क्या क्या उखाड़ लोगे आप अगर किसी की जाति मान लीजिए या छोटी है बड़ी है। और क्या होती है छोटी बड़ी जाति? कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। रोटी सभी खाते हैं, चाहे बड़ी जाति का हो छोटी जाति का हो, कमाना सबको पड़ता है, चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो। तो फिर जात पात में फिर फर्क ही क्या है भाई, जब चीज ही एक है सब। वही बड़ा आदमी करता है, वही छोटा करता है, ठीक है ना। पैदल चलना पड़ता है कई बार, ठीक है, वो गरीब आदमी भी चलता है, अमीर भी चलता है, ठीक है। कपड़े गरीब आदमी डालता है, अमीर भी डालता है, तो फर्क कहाँ है? मैं नहीं मानता इस चीज को, और हाथ जोड़ के विनती है आप लोग भी इस बात को मेरे से ना पूछे, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं होगा, आप ऐसी बातें पूछोगे और मुझे गुस्सा आएगा और गलत मेरे मुंह से निकल जाएगा, जो मैं नहीं चाहता किसी को भी, ठीक है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, कोई भी मुझे यानी कि ये बात ना पूछे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो और यही आज मुझे बताना था, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।